हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आज की श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। तो पहले हम भगवद गीता करेंगे और उससे पहले सत्र का शुभारंभ जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज है 20 जून, 20 जून। कोट आप लोगों के सामने है। वृंदावन में जब हम सड़क पर चलते हैं तो बैलगाड़ी वाले या दूध वाले तुरंत नमस्कार करते हैं। स्वामी जी, कुछ दिन पहले चलते चलते हम सैर करने के लिए एक खेत में चले गए तो गांव वाले किसान आए और हमारा स्वागत करने लगे। स्वामी जी, यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे खेत में आए, किंतु तुम्हारे देश में यदि मैं किसी दूसरे के स्थान पे प्रवेश करूंगा तो शायद वे मुझ पर घुसपैठी का आरोप लगा देंगे अथवा मुझे गोली से ही उड़ा देंगे। तो यह अंतर है। वृंदावन में लोग जन्म से ही कृष्ण भक्त हैं। टोरंटो 20 जून 1976। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय करेंगे 11। श्लोक नंबर है उसका 47। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परन्दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाध्यै यन्मे तव यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। सिंपल है। एक ही जगह पर बिंदी है, यहाँ पे अनुस्वार, उसका अनुस्वार का उच्चारण करना है दम, दम। ठीक। और जो यहाँ पे माध्य, इसके ऊपर जो बिंदी है उसका अनुस्वार का जो उच्चारण है उसका उच्चारण हम करेंगे आधा य ऊपर चंद्र बिंदु, क्योंकि आगे य आ गया। बाकी मात्राएं आपको मालूम है कहाँ पे दीर्घ मात्रा, जैसे माँ ये दीर्घ है। दर्शित ये छोटी की मात्रा, ह्रस्व मात्रा। ठीक है। विश्व छोटी की मात्रा, ह्रस्व मात्रा। पूर्वम दीर्घ है, पूर बड़ा ऊ। अर्जुन का यहाँ पे जू छोटा। ठीक। सिंपल है श्लोक। एक बारी दोबारा से सुन लेंगे, उसके बाद आप लोग गा लेंगे। श्री भगवानुवाच मया प्रश्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परन्दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाध्यै यन्मे त्वदन्येन नादृष्टपूर्वम्। दो धुनों में बता दिया। ठीक है। कपूर गोरम का करना है उसमें भी कर सकते हो। गाइए। श्रीभगवान् उवाच श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मया मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं प्रसन्नेन तवार्जुनेदं यन्मे त्वदन्येनादृष्टपूर्वम्। जी बोल। बहुत सुंदर गाया, सभी भक्तजनों ने बहुत सुंदर गाया। ठीक है। तो तीन धुनें आप हमेशा याद रखो। एक तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, एक ये वाली। और एक जो हमने 15 चैप्टर का किया था, सर्वस्य चाहम, एक ये वाली धुन लर्न करो। और दूसरा क्या सिखाया था अभी? हम्म। मया प्रश्नेन तवार्जुनेदं रूपं परन्दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यै यन्मे त्वदन्येन नादृष्टपूर्वम्। ठीक है। तो ये जो चार चार लाइनों वाले श्लोक है ना, त्रिष्टुप वाले, आप इसमें ये तीन धुनों का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप कभी क्लासेस में जाते हो, वहां पे आपकी बारी आती है, टर्न आती है, तो सेम धुन सभी गा रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी यूनिक होगी, अच्छा लगेगा, है ना। तो सुनने में भी सूदिंग लगेगा।
आराम आराम से गाओ, मजे मजे से, और बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। भगवान ने कहा, है अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था, अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन करवाया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप श्री कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्ग लोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले कभी नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण ही वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में, कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु श्री कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। ठीक है जी। भगवान ने कहा, है अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें संसार में अपने परम विश्व रूप का दर्शन कराया। इसके पूर्व पहले किसी ने इस रूप को, असीम और तेजोमय रूप को, आदि रूप को नहीं देखा था। तो भगवान कह रहे हैं कि इस रूप को पहले कभी भी नहीं देखा गया है। तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि कौन कौन स्वरूप को नहीं देखा गया, कौन कौन सा स्वरूप को नहीं देखा गया। तो भगवान ने जो यहाँ पर विश्व रूप दिखाया है, इसमें विशेष यानी विश्व रूप के अंदर खास क्या है, विशेष क्या है, इसमें विशेष है काल का स्वरूप। काल का स्वरूप है भगवान का इसमें। ये सबसे मुख्य है जिसको भगवान ने पहले कभी भी नहीं दिखाया। जैसे पहले भगवान ने विराट रूप दुर्योधन को दिखाया और कुछ क्षण के लिए अंधे धृतराष्ट्र को भी दिखाया है। और जब दिखा रहे थे तो भीष्म पितामह कृपाचार्य भी वहां पर थे। ये वर्णन आता है कि भीष्म पितामह और जो कृपाचार्य हैं, उनकी आंखें विश्व रूप के प्रकाश से एकदम बंद हो गई थी, वो देख ही नहीं पाई, आंखें उनकी एकदम बंद हो गई थी। लेकिन उस समय दुर्योधन और जो धृतराष्ट्र था, उनको दिखाया गया था विश्व रूप। लेकिन उसमें काल स्वरूप जो है, इन दोनों को भगवान ने नहीं दिखाया था, इसीलिए कह रहे हैं कि इसके पहले इसको कभी भी नहीं दिखाया गया या देखा गया किसी के द्वारा। और तुम्हारे कारण जो ये समस्त देवता है इस संसार में, उन सबको भी ये विश्व रूप का दर्शन हुआ है तुम्हारी बदौलत अर्जुन। आपकी ही बलबूते पे ये दर्शन करवा रहे हैं बाकी जो भी मेरे भक्त हैं, देवी देवता वाले। और शिला बलदेव विद्याभूषण जी इसको बताते हैं कि ये कैसे दिखा रहे हैं। जैसे वैधूर्य मणि होती है, मतलब इस मणि की एक खासियत होती है। इसकी खासियत क्या होती है कि ये किसी भी रंग में चेंज हो जाती है, किसी भी रंग में परिवर्तन परिवर्तन हो सकती है। जिस रंग में चाहेंगे उस रंग में ये मणि अपने रंग को बदल सकती है। जैसे नीलम होता है, नीलम हमेशा नीले रंग का ही रहेगा, लेकिन वैधूर्य मणि के साथ वो नीला, हरा, पीला, जिस रंग में चाहूं, जिस रंग में चाहेंगे ना, उस रंग में वो हो जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि एक कुशल अभिनेता, तो ये दो उदाहरण जो है शिला बलदेव विद्याभूषण देते हैं इस काल रूप के को लेकर, कि इस काल रूप का, जो विश्व रूप का पहले कभी भी दर्शन नहीं किया गया। मतलब ये सब कैसे दिखा रहे हैं, एक तो नाना प्रकार का रंग बदलता रहता है इस स्वरूप में, बलदेव विद्याभूषण जी बता रहे हैं कि वही भगवान कृष्ण है जो वैधूर्य मणि के समान कुशल वैधूर्य मणि के समान, मतलब कि चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं रूप को। और साथ ही दूसरा वो एग्जाम्पल देते हैं अभिनेता का, कुशल अभिनेता का, एक अच्छा एक्टर का। तो जो कुशल अभिनेता के समान वो क्या करते हैं, इन तमाम विश्व रूप को अर्जुन के सामने दिखाते हैं। भगवान ने अपनी शक्ति से अर्जुन को ये रूप दिखाया है जो पहले कभी भी नहीं देखा गया। जैसे कुशल अभिनेता होता है,
वो अपने चेंज कर लेता है, फेस के एक्सप्रेशंस, हाव भाव एकदम चेंज कर लेता है ना। जैसे यहाँ पर भी हमने पढ़ा, यहाँ लिखा है, इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। ये रूप कैसे चमक रहा था? सूरज की भांति चमक रहा था। और एक भी सूरज नहीं था, मतलब कि ब्रह्मांड के जितने भी सूरज, हजारों हजारों सूरज मानो एक साथ चढ़ गए हो, एक साथ सूरज उगाए हो, मतलब सूरज का उदय हो चुका है। और उसके बाद क्या हो रहा है, मुख जो है उनके निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं। तो जैसे हम टीवी में देखते हैं, जैसे उन्होंने बल विद्या ये भूषण जी ने क्या बोला कि एक तो कुशल अभिनेता की तरह उसका एग्जाम्पल दिया कि भगवान इस तरह से चेंज हो रहे हैं मुख। जैसे एक अच्छा एक्टर होता है, वो अपने फेस के एक्सप्रेशंस को तुरंत चेंज कर लेता है, तुरंत चेंज कर लेता है। आप इसको देखोगे, कोई भी फिल्म अगर आपके जहन में आ रही, दिमाग में आ रही, तो आप देख सकते हो। जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी, आई थिंक धूम ही थी ना, धूम 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 फिल्म थी जिसमें ऋतिक रोशन वाला फिल्म था। ऋतिक रोशन क्या करता है कि कभी पुतला बन जाता है, कभी बुड्ढा बन जाता है। और स्टार्टिंग में ही बताते हैं ना उसका कि वो कूड़ा वाला बाबा बन के जाता है, बुड्ढा बाबा बन के जाता है, कूड़ा कूड़ा उठाने वाला। तो उसको कहते हैं आज संडे, आज क्यों आया? तो वो कहता है अरे मुझे तो पता ही नहीं, बुढ़ापे में आज संडे है, पता ही नहीं चला। वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है बाबा, कार्ड दिखाओ अपना। वो कार्ड निकालता है। वो कहता है इसके ऊपर नाम कहाँ लिखा है आपका?" उसकी फोटो बनी होती है ऐसे बुड्ढे की, ऐसे नकली सा। वो कहते हैं आपका नाम कहाँ लिखा है? वो कहता है पीछे नाम लिखा है, पीछे नाम लिखा है। और जैसे ही वो देखता है, पीछे लिखा होता है ए। वो कहता है ये तो ए दिखा के जेड हो गया। एकदम वो गायब हो जाता है। गायब होते ही वो नाले में जाता है, पर नाले के अंदर जो गोल गटर वाला जो गोल नाला होता है, पर नाले के अंदर जाता है उसके ढक्कन में। उधर से जाती वो एकदम लड़का बन के बाहर निकलता है, लड़का बन के एकदम स्केटिंग करता हुआ, उसका रूप एकदम बदल जाता है। फिर ऐसे ही वो ऐश्वर्या राय को उसने असलियत देखनी होती है कि लड़की मतलब कि मेरे साथ सगी है, या फिर ये भी मतलब चोरनी है। तो फिर वो क्या करता है, वो पुतला बन के आता है, व्हाइट व्हाइट कलर का पूरा वो पहनता है। फिर एक बारी वो रानी बन जाता है, ट्रेन में रानी बनता है। रानी बन के वो ट्रेन पे लूट लेता है, जो अंग्रेजों की रानी, पता नहीं शायद नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो रानी बन जाता है, बुड्ढी रानी बनता है। तो कैसे वो एकदम से मुंह अपना चेंज करता है। अगर ये तो चलो मेकअप है, मेकअप का कमाल है। और भी बड़ी सारी फिल्में हैं जिसमें मेकअप का कमाल होता है, आप देखने को मिलता है। जैसे पा फिल्म थी, उसमें अमिताभ बच्चन का मेकअप कैसा था, एक लंबे से सिर वाला बच्चे का रोल कर रहा है वो, इस तरह से। मम्मी उसकी कौन बनी है? विद्या बालन उसकी मम्मी बनी है। पापा उसका कौन बना? खुद का बेटा उसका पापा बना है, अभिषेक बच्चन। तो ये तो चलो मेकअप की बात हो रही है। ऐसे ही कपूर एंड सन्स में आपने देखा होगा ऋषि कपूर का मेकअप। उसको जवान था अभी, मतलब 60s में था, पता नहीं 70s में था, उसको बताया हुआ था कि 93 95 प्लस की उम्र का। तो कैसे ये चेंज हो रहे हैं? और अगर कहीं पे मेकअप मेकअप के थ्रू इंसान नहीं भी चेंज हो रहा है, उसके एक्सप्रेशन से जो होता है, जो एक कुशल अभिनेता होता है अपने फेस के एक्सप्रेशन से अपने आप को, हाव भाव को चेंज कर लेता है। जैसे आपने वो देखी होगी फिल्म हम दिल दे चुके हैं सनम, है ना, हम दिल दे चुके सनम। उसमें क्या होता है कि उनके घर में उसके जो ऐश्वर्या राय का पापा और मम्मा होते हैं, उनको पता लगता है कि हमारी लड़की सलमान खान को चाहती है। तो उनको बहुत बुरा लगता है इस चीज का। उसके बाद उसी दिन ससुराल वाले आते हैं ऐश्वर्या राय के, मतलब अजय देवगन वाले जो होती है पार्टी, वो आती है उनके घर में। तो वो जो अंकल होते हैं, मतलब ऐश्वर्या राय के पापा होते हैं, वो बड़े दुखी होते हैं, एकदम से मुंह उनका लटका होता है, ऊपरा होता है। जैसे ही उनकी मम्मी उनको आवाज मारती है ऐश्वर्या राय की कि मेहमान आ गए हैं, तो एकदम जब वो मिलते हैं, एकदम से उनके फेस के ऊपर आपने देखा होगा कि कैसे मिला, कि जैसे कोई बात हुई ही नहीं उनके घर पे। तो ये क्या है, कुशल अभिनेता की एक कारीगरी कह लो, एक्टिंग कह लो, कला कह लो। वही यहाँ पर बताया गया कि दो तरीके से, कि जो कुशल अभिनेता होता है और एक वैधुर्य मणि होती है, चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाते हैं। तो भगवान जी की तुलना जो है वो उसके साथ करें कि भगवान जी का ऐसा मतलब की सिस्टम है। ठीक है। फिर कल पढ़ेंगे हम 48 नंबर का श्लोक। ये वाली क्लास यहाँ पे खत्म हो रही है। अब भागवतम महापुराण की क्लास जो है वो शुरू कर रहे हैं।